क्योंकि हर चीज का क्रेडिट पाकिस्तान में फील्ड मार्शल को दिया जाता है। जब हर चीज का क्रेडिट फील्ड मार्शल को दिया जाता है तो हर खराबी की जिम्मेदारी भी फील्ड मार्शल की होगी। देखें ना, उसूल एक जैसा होना चाहिए ना। अगर शहबाज शरीफ, जरदारी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी जमात के वुज़रा, सारे लोग मिलकर अगर हर चीज का क्रेडिट फील्ड मार्शल को दे रहे हैं तो फिर एक बात याद रखिए, हर खराबी का क्रेडिट भी फील्ड मार्शल साहब को ही जाएगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं हो सकता। फिर क्रेडिट भी जाएगा। मैन होल नहीं है तो फील्ड मार्शल है हमारे पास, वो रिस्पॉन्सिबल है। मैन होल होना चाहिए था हमारे पास। पंजाब हुकूमत खबरें चलवा रही है जनाब कि ज़रई इनकलाब आ गया, मरियम नवाज लेकर आ गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पंजाब में ज़रई इनकलाब लेकर आए। कौन सा ज़रई इनकलाब लेकर आए? गंदम का किसान इन्होंने रोल के रख दिया। वो गंदम जो आम शहरियों को 3800 से 4000 रुपए मन मिली, किसान से 2000 से 2200 रुपए मन खरीदी गई। यानी जब किसान ने बेचनी थी गंदम तो उसको सस्ता कर दिया ताकि किसान को पैसे ना मिले, और जब माफिया ने गंदम बेचनी थी तो उसको डबल कीमत का कर दिया ताकि माफिया अपना लगाया हुआ पैसा डबल कर ले। ये ज्यादती इन्होंने किसान के साथ की, और एक दफा नहीं, बार बार ये ज्यादती इन्होंने किसान के साथ की है। गंदम की फसल में नुकसान, मकई की फसल में घाटा, धान की फसल में घाटा, कपास की फसल तो वो तो हुई नहीं, बहुत ही बेड़ा गर्क फसल हुई, और वहां पे भी घाटा। सब्जियों के अंदर घाटा है, वो किसान उठा उठा के अपनी सब्जियां फेंकते हैं, कभी आलू फेंकते हैं, कभी गोभी फेंकते हैं, कभी और कोई फल फेंकते हैं, सब्जी फेंकते हैं। माल्टा और किन्नू के जो काश्तकार है उनका बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। और गन्ने के किसान के साथ जो इस मर्तबा ज्यादती की गई है वो तो कई सालों का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो किसान को तबाह बर्बाद करके ये कह रहे हैं हम ज़रई इनकलाब पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। ऐसे ज़रई इनकलाब नहीं आता। पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल ने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात में मजीद 14% तक कमी हो गई है। ये लगातार पाकिस्तान की बरामदात कम होती जा रही है। बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही। 144 टेक्सटाइल मिलों के बारे में बताया गया चंद दिन पहले, जो बड़ी वाली थी वो बंद हो गई। अब वो कह रहे हैं जी हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर कमी हो रही है, 14% मजीद गिरावट आ गई है। हमारे पास फील्ड मार्शल है, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो टेक्सटाइल की बरामदात हैं वो लगातार पाकिस्तान की कम हो रही हैं, जो एक बड़ी तकलीफदेह बात है और ये नहीं होना चाहिए। नादरीन, फौजी फाउंडेशन नफा में है, यानी मुनाफा कमा रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट है कि फौज के जेर निगरानी चलने वाले जितने भी उनके इदारे हैं कारोबारी, वो मुनाफे में जा रहे हैं, पाकिस्तान खसारे में जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो फौज ने ही ज्यादा वक्त हुक्मरानी की है, और मजे की बात यह है कि फौज के सारे कारोबार मुनाफे में है और पाकिस्तान जो है वो खसारे में है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने हुक्मरान हैं उन सबके अपने जाती कारोबार मुनाफे में है, और जिस मुल्क पे वो हुक्मरानी कर रहे हैं वो मुल्क खसारे में है। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये सारे अपने कारोबारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और अपने कारोबारों को चलाने के लिए पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। ये ऐसे फैसले करते हैं जिससे पाकिस्तान नीचे जाता है, इनके कारोबार ऊपर जाते हैं। तो जब तक इस तरह के सियासतदानों को या ऐसे मफाद परस्तों को या इस किस्म की एस्टेब्लिशमेंट को आप अलग नहीं कर देते पाकिस्तान के मामलात से, तब तक पाकिस्तान में फेयर कंपटीशन नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं निकल पाएगा। बहरहाल इनके अपने कारोबार चलते रहते हैं। अब इमरान खान साहब पे तनकीद करते हैं कि इमरान खान ने अपने दौर में क्या किया। मैं आपको सुनाता हूं क्या किया। ये ग्रॉक से पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि इमरान खान के दौर पे कुछ मंसूबे तो बताओ। अब वो क्या बता रहा है? उन्होंने कहा जी कि उसने 20 मंसूबे बताए। 20 पूछे थे, 20 ही बताए। उसने कहा जी नंबर 1 एहसास प्रोग्राम, गुर्बत मिटाओ। नंबर 2 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नंबर 3 नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नंबर 4 सेहत कार्ड था, पाकिस्तानी आज भी याद करते हैं। नंबर 5 कामयाब जवान प्रोग्राम था, बहुत नौजवानों को मौके मिले। नंबर 6 दियामर भाषा डैम, इमरान खान साहब। मोहम्मद डैम, इमरान खान साहब। करतारपुर राहदारी, इमरान खान साहब। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, इमरान खान साहब। रोशन डिजिटल अकाउंट, अरबों डॉलर, इमरान खान साहब। रास्त पेमेंट सिस्टम, इमरान खान साहब। एहसास कफालत प्रोग्राम, इमरान खान साहब। पनागाहें, इमरान खान साहब। लंगर खाने, इमरान खान साहब। किसान कार्ड, इमरान खान साहब। एहसास स्कॉलरशिप्स, इमरान खान साहब। प्लांट फॉर पाकिस्तान, इमरान खान साहब। प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव, ये इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है, इन एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये भी उनका है। कोविड-19 स्मार्ट लॉकडाउन, एक जबरदस्त मंसूबा जिसको पूरी दुनिया ने सराहा। कौन था? इमरान खान साहब। असासा रिकवरी यूनिट,
शहजाद अकबर साहब ने बहुत पैसा इन्होंने दुनिया से इकट्ठा किया जो पाकिस्तान का लूटा हुआ था। कौन था? इमरान खान साहब। आलमी सतह पर अफगान अमन अमल में इमरान खान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। रेकॉर्ड केस के अंदर पाकिस्तान के 11 अरब डॉलर इन्होंने बचाए। इस्लामोफोबिया पर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास करवाई, कर्ज माफी की वकालत की, रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, कोई नई कोयला प्लांट्स ना बनाने का इन्होंने ऐलान किया कि कोयले के साथ हम कोई बिजली नहीं बनाएंगे, इससे पोल्यूशन होती है, और बहुत सारी चीजें, बेशुमार चीजें जो इमरान खान साहब ने की हैं। तो ये जो लोग कहते हैं इमरान खान ने कोई काम नहीं किया, तो ये चंद काम है इमरान खान साहब के। और जितने काम इमरान खान साहब ने किए ना 3 साल में, अब उतने ही साल इनको भी हो गए आए हुए, लगभग 4 साल इनको होने वाले हैं आए हुए। तो इमरान खान से ज्यादा टाइम इन्होंने गुजार दिया है। फील्ड मार्शल को भी साथ मिला लें, शहबाज शरीफ को भी साथ मिला लें, जरदारी को भी साथ मिला लें, सारी रवायती सियासी जमातें जो इक़्तिदार के अंदर हैं उन सबको साथ मिला लें, ये सब रल के इमरान खान का 10वां हिस्सा भी काम नहीं कर सके। मईशत को वो आदमी इतना ऊपर लेकर चला गया था कि आपकी माशी ग्रोथ 6% के करीब पहुंच गई थी और वो बात सस्टेन कर रही थी। जबकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर चीज का बेड़ा गर्क कर दिया आने के बाद, और सत्यानाश अभी तक पाकिस्तान में उन तमाम चीजों का जारी है। अब मरियम नवाज ने कहा जी पंजाब में बसंत मनानी है, तो मना लें बसंत, इनको बसंत पे पाबंदी लगानी पड़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी जगहों पे जो सबसे बड़ी डिमांड आएगी वो इमरान खान के फोटोज वाली पतंगों की आएगी। सबसे बड़ी डिमांड आएगी वो पीटीआई के झंडों वाली पतंगों की आएगी। सबसे बड़ी डिमांड जो आएगी वो कैदी नंबर 804 वाली पतंगों की आएगी। ये बात तमाम लोग ज़हन में रख लें। ये बसंत मनाएंगे, जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे को ये आज तक लहराने नहीं दे रहे, आपको हर छत से, हर जगह से, हर मोहल्ले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पतंगें ही नजर आएंगी। ये पुलिस वाले SHO बेचारे दौड़ते भागते फिर रहे होंगे हर जगह पे कि पीटीआई दे रंग वाली पतंग किसी ने उड़ाई थी, फड़ लांगे, कान फड़ा देंगे, ये करांगे, वो करांगे। आप देखिएगा ये होगा। ये नवाज शरीफ की शक्लों वाली पतंगे मुफ्त बांटेंगे, ये मरियम नवाज की शक्लों वाली पतंगे मुफ्त बांटेंगे, और आपको लोग दिखाएंगे उन पतंगों को फाड़ते हुए और फेंकते हुए। लोग इमरान खान की शक्लों वाली पतंगे उड़ाएंगे, लोग कैदी नंबर 804 वाली पतंगे उड़ाएंगे, लोग पीटीआई के झंडे वाली पतंगे उड़ाएंगे, और आप ये देखिएगा कि पतंगे उड़ेंगी कैसे। इन्हें बसंत पे हमेशा के लिए पाबंदी लगानी पड़ जाएगी। जो इनके साथ होना है बसंत वाले दिन, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। अब वो पुलिस वाली जो है शहर बानो साहिबा, वो बजिद है कि जनाब डॉक्टर साहब जो है वो मशहूर होने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को मशहूर होने की क्या जरूरत है, वो इतने बड़े सर्जन है और आपकी उनके सामने औकात ही कोई नहीं है। आप एक छोटी सी 3rd क्लास पुलिस ऑफिसर है, एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर, वो डॉक्टर है भाई, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा ज़हीन आदमी है, वो इंसानों की जान बचाता है। आपकी इज्जत अपनी जगह पे, लेकिन आप एक सरकारी मुलाजिम है जिसको कौम तनख्वाह देती है नौकरी करने की। आप में और डॉक्टर की इज्जत में बहुत फर्क है। वो आपसे बहुत सीनियर है, उनकी उम्र आपसे बहुत बड़ी है, उनकी आवाम के लिए खिदमत भी आपसे। रोला पड़ा हुआ है पाकिस्तान में नोटिफिकेशन का कि आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक, तो जनाब अब इस वक्त कोई आर्मी चीफ नहीं है। इसके ऊपर हम रात को भी बात कर रहे थे, शहजाद अकबर साहब थे, मैं था, साबिर शाकिर साहब थे, कुछ और भी हमने लोगों से बातचीत की है जो लॉ को जानते हैं। वो लोग भी ये कह रहे हैं कि जी कानूनी तौर पे तो ऐसे ही है, आईनी तौर पे तो ऐसे ही, ये ज्यादती कर रहे हैं जनाब, इस वक्त नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था। यह नोटिफिकेशन नहीं है, लिहाजा कोई आर्मी चीफ नहीं है। 5 साल के लिए अब आर्मी चीफ आया करेगा, और नए 5 साल का ऐलान किया गया था मौजूदा आर्मी चीफ के लिए। बड़ी सेलिब्रेशन भी हुई, बड़ा रोला शुला डला। तो क्योंकि नए 5 साल मिल रहे हैं तो नया नोटिफिकेशन भी आएगा। ये एक एक्सटेंशन का केस है, ये कंटिन्यूशन का केस नहीं है। ये पहले जो कहते हैं ना कंटिन्यूशन है कि 3 साल गुजार लिए, क्योंकि अब कानून 5 साल कहता है तो 2 मजीद गुजारने के बाद 5 मुकम्मल होंगे, लिहाजा नया नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। नहीं, ये मामला नहीं, ये नए 5 साल का मामला है 2025 से 2030 तक। तो जब नए 5 साल आएंगे तो नया नोटिफिकेशन भी आएगा। इससे पहले वाला जो नोटिफिकेशन है वो 3 साल के लिए हुआ कि आर्मी चीफ 3 साल तक इस मुल्क का आर्मी चीफ रहेगा। अब उसे एक नया नोटिफिकेशन चाहिए क्योंकि एक एक्सटेंशन अपने ओहदे के अंदर आर्मी चीफ ले रहा है। तो 5 साल के लिए नया नोटिफिकेशन वो अभी तक नहीं आया। तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगा आसिम मुनीर को? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा? देखिए, आप ये मामला जाकर उठाएंगे कहां पे? जब जनरल बाजवा के नोटिफिकेशन में कीड़े निकले थे और प्रॉब्लम आ गया था कि जनाब ये जनरल बाजवा का नोटिफिकेशन ठीक नहीं है, मामला अदालत में चला गया था, तो उस वक्त अदालत का वजूद पाकिस्तान में था। तो जब पाकिस्तान में अदालत का वजूद था तो फिर मामला अदालत के अंदर चला गया। अब तो पाकिस्तान में अदालत का वजूद ही नहीं है।
अदालत के अंदर जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे हुए हैं वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। और अगर मैं सारी अदालतों की बात ना भी करूं तो सिर्फ आईनी अदालत को आप देखें तो जो राय वहां पे वुकला की है, तो जो राय वहां पे आम सहाफियों की है, जो आजाद सहाफी हैं, उन सबका कहना है कि जो आईनी अदालत है मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। लिहाजा आसिम मुनीर साहब के लिए कोई मसला तो होना नहीं चाहिए। अब चाहे नोटिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ, स्टेटस तो वो एंजॉय कर रहे हैं आर्मी चीफ का। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो क्या कोई नया आर्मी चीफ आ जाएगा? अब तक तो दिखाई नहीं दे रहा। यानी ये तो सिर्फ मामला दबाव डालने का है ना, कि जनाब नोटिफिकेशन कर देते हैं, हमारी ख्वाहिशात पूरी कर दी जाएं। तो नवाज शरीफ साहब ने एक ख्वाहिश हाल ही में की भी है। जब 26 तारीख को उन्हें धूप लगवाई गई मियां साहब को, बड़े जूमानी अंदाज में उन्होंने बात की थी कि जनाब इमरान खान नहीं, इमरान खान को लाने वालों को भी सबको जो है सजा देनी पड़ेगी। अब नवाज शरीफ साहब चाहते हैं निशान इबरत बनाना। कौन लोग हैं? यानी ये इल्जाम किस पे लगाते रहे? माजी में ये इल्जाम जनरल फैज पे और जनरल बाजुआ पे लगता रहा है, दीगर कुछ और जर्नैल है उन पे भी लगता रहा है, कुछ जजों के ऊपर भी ये इल्जाम लगता रहा है। लेकिन मामला ये है कि वो जो जजेस हैं वो तो ना 3 में ना 13 में, ना उनके पास कोई इख्तियारात है। अब वो मामला कहां जाएगा मैं आपको बताता हूं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की डिमांड एक्चुअली क्या है, जो मेन डिमांड है, जहां आके वो फंस गए हैं। नवाज शरीफ साहब की जो मेन एक्चुअल डिमांड है वो ये है कि इमरान खान साहब से हमें छुटकारा दिलाया जाए। अब मैं ज्यादा सख्त अल्फाज बोलना नहीं चाहता, पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत सारे सुनने वालों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि जनाब ये क्या आप बात कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ऐसे ही हैं। नवाज शरीफ साहब की अगर आपने 26 नवंबर की गुफ्तगू सुनी हो तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जमहूरियत से, इंसानियत से, इखलाकियात से, इकदार से मियां नवाज शरीफ साहब का या उनकी सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक बिफरे हुए बैल बने हुए हैं और उन्हें सिर्फ वो करना है जो उनके और उनकी फैमिली के मफाद में। उसके बाहर ना उन्हें कुछ सूझता है, ना उन्हें कुछ दिखता है, ना कुछ समझ आता है। तो नवाज शरीफ साहब की डिमांड यह है कि इमरान खान साहब से पक्का पक्का छुटकारा दिया जाए, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं और जब तक इमरान खान साहब की सियासत मौजूद है तब तक मियां नवाज शरीफ साहब का जो मजबूत हब लाहौर या पंजाब है वो भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सारा कुछ करके इन्होंने देख लिया, सारी एक्सरसाइजेज कर ली, इमरान खान की मकबूलियत का ही मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब नवाज शरीफ को चाहिए इमरान खान से छुटकारा, और ये मैं बड़े लंबे अरसे से आपको बता रहा हूं। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट ये कर सकती है? जरा इसमें पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ना बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। देखें, जिन पर नवाज शरीफ साहब ने इल्जाम लगाया ना कि ये इमरान खान को लाए, ये वही लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भगाने में और वापस इक्तदार लाने में भी मुलव्वस हैं। जिन जजों पर मियां साहब इल्जाम लगाते हैं वही जजेस नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भी भिजवाते हैं और फिर मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर रखने के लिए सहूलतकारी भी करते रहते हैं। यानी 4 हफ्ते का कहकर भिजवाते हैं और मियां साहब वापस ही नहीं आते। टाइम गुजरता रहता है और 4 साल गुजर जाते हैं और वही जज साहिबान जिन पे नवाज शरीफ साहब को शिकवा है वो नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी करते रहते हैं। जिस बाजुआ और फैज को नवाज शरीफ साहब बुरा कहते हैं, अब उन्होंने काफी हद तक शरीफ खानदान की मदद की है, पूरे खानदान की मदद की है। अब यानी आप अंदाजा करें ना कि जनरल फैज अमीन ने बाकायदा शरीफ खानदान के बंदों को इतलात दी कि जनाब आप पकड़े जाएंगे, आपके खिलाफ केस बन गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टिकट पकड़े, हम निकले पाकिस्तान से। कई लोगों की जनरल फैज अमीन ने बहुत मदद की थी। ये अब ढकी चुकी बात नहीं है, बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे सोर्सेज ये बातें बता चुके हैं। और फैज अमीद के शरीफ खानदान के साथ भी ताल्लुकात थे, इमरान खान के साथ भी ताल्लुकात थे, ये हर जगह खेलते थे जैसे एक जर्नैल का तरीकाकार होता है। फिर जनरल बाजुआ के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, तो जनरल बाजुआ के दौर में अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हारे तो नवाज शरीफ साहब को बाहर निकालने में भी उसी दौर में मदद मिली। फिर इमरान खान साहब को निकालकर रजीम चेंज ऑपरेशन भी जनरल बाजुआ के दौर में हुआ। तो अगर आप जनरल बाजुआ को एक जुर्म में पकड़ेंगे तो दूसरा भी पता चलेगा। नवाज शरीफ साहब बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, सारे हकायक सामने आ जाएंगे कि किस तरह आज नवाज शरीफ इक्तदार में है, कैसे नवाज शरीफ डील करके पाकिस्तान से बाहर गया, किस तरीके से नवाज शरीफ साहब इस वक्त इक्तदार के अंदर झूले ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो मियां साहब फंस गए बहुत बुरी तरह। लेकिन ख्वाहिश उनकी यह है कि कम से कम और कुछ नहीं देते तो इमरान खान से मुझे छुटकारा दिलवा दे। अब सादा अक्सरियत मिलने के बावजूद आपने कभी सोचा है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनना क्यों नहीं चाहते? बनना वो चाहते हैं, बन नहीं सकते। और उसके पीछे जो बड़ा रीजन है, देखिए, सादा अक्सरियत उन्हें मिल गई है। अब पीएमएलएन को चाहिए कि नवाज शरीफ को सर पे बिठाएं और उन्हें वजीर आजम पाकिस्तान बना दें।
ताकि वो अपना बदला ले सके एस्टेब्लिशमेंट से। लेकिन वो ये करेंगे नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ने तुर्प का पत्ता अपने हाथ में रखा हुआ है, और वो तुर्प का पत्ता ये है नवाज शरीफ का कौमी असेंबली का वो हलका जहां से नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से इलेक्शन हारे हैं। वो जो जाली फॉर्म 47 दिया गया, इतना गंदे तरीके से और इतने घटिया और बेहुदा तरीके से फॉर्म 47 किसी भी एमएनए को नहीं दिया गया जिस तरह नवाज शरीफ को दिया गया। अब जब चाहे नवाज शरीफ साहब को वो पकड़ के चौक पे फारिग कर दे, नवाज शरीफ साहब को बीच चौराहे फारिग कर दे, जब चाहे कर दे, और यास्मीन राशिद साहब अपनी सीट ले जाए, तो वजीर आजम पाकिस्तान बन के चौथी मर्तबा मट्टी पलीत हो जाएगी मियां साहब की। तो इससे बेहतर है कि मियां साहब फिलहाल वजीर आजम ना बने, या उन्हें कोई बहुत बड़ी गारंटी दी जाए। अब अगर मियां साहब आगे बढ़ते हैं तो लंदन में जो कुछ हुआ, जितनी साजिशें हुई, उन सबका पोल खुल जाएगा, जिनमें बहुत सारी चीजें मोहम्मद जुबैर बता चुके हैं, शाहिद खकान अब्बासी बता चुके हैं, फजलुर रहमान बता चुके हैं, बहुत सारे और लोग बता चुके हैं। एक और बात आप याद रखिएगा कि अगर इमरान खान को, नवाज शरीफ साहब की डिमांड ये है ना कि इमरान खान से हमें छुटकारा दिलाया जाए, अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ होता है तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बेयारो मददगार हो जाएगी। वजह यह है कि वो इमरान खान का ड्रावा दे के तो सारे सियासतदानों को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। यानी इमरान खान साहब को जेल में रख के इमरान खान साहब का ड्रावा देकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी खानदानों को कंट्रोल किया हुआ है, जिसमें शरीफ खानदान है, जरदारी